हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल न्याय शास्त्र लॉ सिंप्लीफाइड। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपके पास राइट टू लाइफ या फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ना हो तो आपकी जिंदगी कैसी होती? शायद एक ऐसी जिंदगी जहां आप कुछ कह नहीं सकते, अपना फैसला नहीं ले सकते और बस दबाव में जीते। इसी को रोकने के लिए भारत के संविधान ने हमें दिए फंडामेंटल राइट्स। आज हम उन्हीं राइट्स को डिटेल में समझेंगे। जरा सोचिए, अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी या लाइफ का प्रोटेक्शन ही ना हो तो डेमोक्रेसी का क्या बचेगा? फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, कुछ राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात, ये एनफोर्सेबल है, मतलब आप कोर्ट जाकर अपने राइट्स प्रोटेक्ट करवा सकते हो। इनका मकसद है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और ट्रू डेमोक्रेसी को इंश्योर करना। क्या आप जानते हो आपके राइट्स अनलिमिटेड नहीं होते? जी हाँ, ये एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के कुछ खास गुण हैं। ये ह्यूमन और नेचुरल राइट से इंस्पायर्ड हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू एनफोर्स होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और सिक्योरिटी के लिए। ये एक बैलेंस क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम और सोसाइटी के इंटरेस्ट के बीच में। हमारे फंडामेंटल राइट्स असली में एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का मिक्स है। इनका इंस्पिरेशन आया है यूएसए के बिल ऑफ राइट से, यूके के बिल रूल ऑफ लॉ से और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के आइडियल्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से। ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक थॉटफुल ब्लेंड है दुनिया के बेस्ट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का। और ये जो बात बोली जाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बोरोड है, ये इसको नजरअंदाज भी करता है। फंडामेंटल राइट्स को समझना एक ट्री को समझने जैसा है। ये 6 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। तो जैसे कि पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 में जिसके बारे में डिस्कशन किया गया है। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, जिसके बारे में आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में डिस्कस किया गया है। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें दो और राइट्स आते हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जो कि डिस्कस की गई है आर्टिकल 23 और 24 में। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जिसके बारे में हमको डिस्कशंस मिलेगा आर्टिकल 25 से 28 में। साथ में आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसके बारे में डिस्कशन किया गया है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में। फिर आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसको तो बी आर अम्बेडकर साहब ने हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, जिससे जिसमें हम राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इन केस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैव नॉट बीन एनफोर्स्ड। अब एक बड़ा सवाल ये आता है, क्या ये जो सारे राइट्स हैं, क्या हर किसी को मिलते हैं? कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए रिजर्व्ड हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, माइनॉरिटी लैंग्वेज और कल्चर का प्रोटेक्शन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यही खूबसूरती है कि कुछ राइट हर इंसान को मिलता है, चाहे सिटीजन हो या फॉरेनर। कुछ राइट सभी को मिलते हैं एक्सेप्ट एलियंस, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन। ये इंडिया के इंक्लूसिवनेस को रिफ्लेक्ट करता है। एक इंटरेस्टिंग बात, आप अपने फंडामेंटल राइट्स खुद भी छोड़ नहीं सकते। जैसे कि बसेसर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि ये राइट्स कंपलसरी प्रोटेक्शन है जो आप खुद भी सरेंडर नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। पार्लियामेंट राइट्स के एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकती है आर्टिकल 359 के अंदर, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन और राइट टू लाइफ कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। ये सेफगार्ड इंश्योर करता है कि सबसे बेसिक ह्यूमन डिग्निटी इंटैक्ट रहे। ये है हमारी डेमोक्रेसी का बैकबोन है। ये डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम गारंटी करते हैं और स्टेट को अकाउंटेबल बनाते हैं। हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स, इन्हें समझना और प्रोटेक्ट करना सिर्फ हमारा राइट नहीं बल्कि हमारी ड्यूटी भी है। आप जितना इन्हें एक्सरसाइज करोगे उतना ही हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होगी। ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हर इंडियन की सुरक्षा कवच है। आपको कौन सा राइट सबसे पावरफुल लगता है?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, ये जितने भी सारे राइट्स हैं हम आने वाले वीडियो में एक एक करके इंडिविजुअली सबको फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग लीगल कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू।